मतलब क्लास के बाद मैं लिंक अच्छा शेयर ठीक है, कर स्टार्ट दूंगा। करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं, सेशन के बाद कर लेंगे सारा चीज आराम से। मैं अब क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, FAGLB03 से पूरा एकदम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप एक बार समझा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो कुछ भी इश्यूज हो ना तो बस बात कर लेना, हम लोग ज्यादा लोग तो नहीं है, वैसे इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मजा आएगा। इसमें पान लगा लो तेल, अरे ऐसा माइक तेल ऑन मत लगा रखना, देते जो भी इसमें। रख। कोई कुछ बोल रहा है क्या मेरे को? ठीक है, आगे बढ़िए। काला वाला लगाना है, उधर का लगाओ। माइक ऑफ कर लो यार, किसका माइक चल रहा है? अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन आया। ठीक है, ये स्क्रीन में आपको पहले ये टी कोड देना पड़ता है, FAGLB0। आपने ये टी कोड दे दिया। ये टी कोड देने के बाद ये स्क्रीन आता है, ये स्क्रीन में हम लोग ये अकाउंट नंबर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इन GL देंगे, नॉट सब GL, बिकॉज हम लोग अभी GL को कैसे देखते हैं वो देख रहे हैं। हम कस्टमर का बैलेंस देखने का टी कोड दूसरा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। कंपनी कोड दे दिए, फिस्कल ईयर दे दिए। फिस्कल ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे कि अभी 21-22 चल रहा है तो 2022 देंगे। अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 2021 2022 है, तो 2022 देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये स्क्रीन देंगे। और मैंने बोला था एक चीज कि यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर का बॉक्स आता है, यहाँ पर अगर आपको ये अगर आप चला दोगे ना तो ये सपोज आप ITC का देख रहे हो, तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी ITC है, मे बी ओवरसीज में भी कोई यूनिट्स होगा तो वो सारा का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि ITC का HO में कितना, GL में कितना खर्चा पड़ा है, या फिर ITC का मतलब बैंगलोर लोकेशन में कितना GL में खर्चा पड़ा है, या फिर आपको अगर हैदराबाद लोकेशन में देखना है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पर ये जो टैब है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर एक बिजनेस एरिया करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहां पर आपको बिजनेस एरिया देना पड़ता है, या फिर कॉस्ट सेंटर आता है, प्रॉफिट सेंटर आता है, बहुत सारा ऑप्शन आता है, फील्ड्स आता है जिसको आपको देना पड़ता है। ये ऑप्शन देने के बाद आपका अब यहाँ पर ये जो घड़ी का साइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, सो अब आता है ये ऐसा स्क्रीन। ये स्क्रीन में आपको लेजर का समराइज्ड बैलेंस मिलता है, जो एडिशनल मिलता है, जो कि FBL3N में नहीं मिलता। FBL3N बस ऐसा एक स्क्रीन देता है जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिए, और उसके बाद वो डायरेक्टली वो लेजर खोल देता है। वो लेजर खोल के ऐसा पिक्चर दे देता है। ये जो नीचे वाला जो पिक्चर है, यहाँ वाला, ये वाला पिक्चर जो छोटा सा दिख रहा है अभी फिलहाल, ये पिक्चर दे देता है। लेकिन इसमें आपको ये एडिशनल मिलता है, इससे मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि इधर पर मेरे को पीरियड देना नहीं पड़ता। तो ये फिस्कल ईयर का मंथ के मंथ में क्या डेबिट हुआ, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, वो दिखता है, और एक तो नेट बैलेंस दिखता है। तो सपोजिटली मैं यही बोल रहा था कि अगर कोई आप रेंट का लेजर देख रहे हो, एक ऐसा खर्चा देख रहे हो जिसका हर महीने का खर्चा होता है, या फिर आप सेल्स का भी लेजर देख रहे हो, तो अगर आपको देखना है कि हर महीने का सेल्स का कितना मूवमेंट हुआ है, किसी महीने अगर आप देख रहे हो 1 करोड़, किसी महीने में आप 10 करोड़ दिख ली, यहाँ पर अचानक से बैलेंस 10 करोड़ दिख रहा है, तो आप उस महीने में जाके घुस के देख सकते हो कि यार उस महीने में इतना एबनॉर्मल सेल्स का खर्चा कैसे हो गया। तो इसीलिए ये समरी मेरे को हेल्प करता है। इस समरी में मैंने यही बोला था कि अगर आप 1 में जाओगे तो 1 का मतलब होता है अप्रैल, 2 का मतलब होता है मई। तो अप्रैल में आप गए, आप अप्रैल का बैलेंस में अगर क्लिक किए तो आपको अप्रैल महीने का ही ट्रांजैक्शन दिखेगा। उसी तरह आप मई का बैलेंस में क्लिक किए तो आपको मई महीने का ही ट्रांजैक्शन दिखेगा, और जून का बैलेंस में क्लिक किए तो जून का। और आप क्यूमुलेटिव बैलेंस में अगर आप एंड में क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो आपको पूरा 4 महीने का बैलेंस दिख जाएगा। PL आइटम्स का 4 महीने का बैलेंस दिखेगा, बैलेंस शीट आइटम्स का पूरा ईयर, मतलब पूरा जो बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कितने साल से भी आ रहा है, जो जो ओपन खड़ा हुआ है, जो सब आइटम्स, सारा आइटम्स का डिटेल आ जाता है। वो डिटेल कैसा दिखता है? वो डिटेल ऐसा दिखता है, ऐसा टाइप का GL खुल जाता है, ऐसा टाइप का GL। बट ये तो GL खुलना। सर हाँ 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 बोलो। सर जैसे इसमें हमने फिजिकल ईयर से सर्च किया था ना, तो मतलब जैसे 16 कॉलम्स वगैरह वो कैसे आ गए? तो नेट एंट्री से मतलब 12 होंगे ना नहीं, फिजिकल ये ईयर में भी? नेट एंट्री 12 ही होता है यहाँ पर, पता नहीं 16 कॉलम्स देते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ फॉलो करता है, पता नहीं, शायद इसका बारे में भी मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 16 दिया रहता है, कुछ सैप का ओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऐसा। ठीक है, ये भी। ओके ओके हाँ हाँ, ठीक किसी है। किसी जगह मतलब ये क्यों दिया है ऐसा, शायद वो इंटरनेशनल से रिलेटेड कुछ है, उतना हाँ ज्यादा वो अच्छे से क्लैरिटी राइट नहीं है। हाँ। हाँ 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 हाँ, लेकिन ठीक वो है ऐसा ही है, यस वो सर। आप अपने इंडियन कंपनीज में 12 तक ही बैलेंस आता है, 13 14 15 16 में कुछ नहीं होता। ठीक है। हाँ अ, ओके सर। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन था। तो फिर ये GL आ गया। ये GL में आपने ये मतलब अब आपको GL दिख गया, ये GL का यहाँ पर एक लिस्ट करके ऑप्शन आता है। ये जो ये स्क्रीन दिख रहा है कि आपको छोटा सा ब्लैक कलर का जूम लिखा हुआ,
हाँ यस हाँ, इधर पर एक तो छोटा सा ना लिस्ट करके ऑप्शन है, इधर पूना में ये जो जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहीं पर लिस्ट करके ऑप्शन है, ये लिस्ट में क्लिक करके हाँ यस हाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये तब जेएल का डंप निकलना है। लेकिन मैं यही बोल रहा था कि आप अकाउंटेंट्स है तो आपको तो सारा ट्रांजैक्शन को सिस्टम में घुस घुस के देख के समझना बहुत जरूरी है। जब आप अकाउंट मतलब देख रहे हैं कहाँ कौन सा जीएल में खर्चा जा रहा है, कब डेबिट हो रहा है, कब क्रेडिट हो रहा है, कौन सा जीएल अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है, तो आपको जानना है कि डेबिट कब आपको इधर एक तो माइनस, इधर अगर सपोज अगर मैं जैसे एग्जांपल लिया कि सेल्स में आपको एबनॉर्मल 10 करोड़ दिख गया, आपने जीएल चलाया, आपको जीएल में लाइन आइटम दिख गया, लाइन आइटम दिखने के बाद आपको तो ये देखना है कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, किस पार्टी को सेल हुआ, क्या था, ये सब तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन चाहने के लिए तो जनरल एंट्री देखना पड़ेगा कि किसको डेबिट हुआ था, क्या हुआ था, क्या एंट्री पड़ा था, किस कौन सा पार्टी डेबिट हुआ, कौन सा क्या क्रेडिट हुआ, टैक्सेस कितना था, सब कुछ देखना था। तो ये सारा चीजों को हम कैसे देख सकते हैं, ये सारे चीजों को मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है ना, ये डॉक्यूमेंट नंबर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, ऐसा स्क्रीन आ जाएगा कभी कभी कि ये देखिए डोमेस्टिक डेटर्स करके कुछ है, और डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसा दिख रहा है एंट्री, ऐसा कुछ एंट्री पड़ा है। और ये आपको जनरल एंट्री दिखा, आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक बार में नहीं खुलता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट नंबर में एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इधर पर देखो अब एक चश्मा का छोटा सा साइन आएगा, पता नहीं मुझे दिख रहा होगा नहीं, बहुत लाइट आ रहा होगा, बट एक चश्मा का साइन है, मैं सर्कल में जहां घुमा रहा हूँ एक पेंसिल के बगल में एक छोटा सा चश्मा का साइन है, जो भी हो उधर ही होता है, मतलब हाँ ये इसके माथे पे एक हेडर होता है और इसके माथे पे एक चश्मा का साइन होता है। ये चश्मा का साइन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक फिगर, ऐसा एक तो बॉक्स खुलेगा, एक ऐसा बॉक्स खुलेगा, इधर कुछ अमाउंट्स दिएंगे, इधर जीएल का नाम दिया रहेगा, कंपनी कोड दिया रहेगा, यहाँ पर एक तो वैली साइन होता है, वैली साइन पहाड़ की तरह एक तो साइन रहेगा, पीछे में सन का बना रहेगा, उधर पर क्लिक करने से ये वाला स्क्रीन खुल जाता है, बेसिकली ये वाला स्क्रीन खुल जाता है, और ये वाला स्क्रीन खुल जाता है और आपको एंट्री दिख जाता है। तो आपको एंट्री देखने समझ में आ गया कैसे एंट्री देखते हैं, है ना, यस ठीक है। अब इसमें तो बहुत बार होता है कि यहाँ पर ये जो ए बी आ रहा है, ए बी का क्या मतलब है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कभी ए बी आता है, कभी आर बी आता है, कभी डीजेड आता है, कभी डीजे आता है, समझ में नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। इसको भी देखने का एक तरीका है, इसको देखने का क्या तरीका है, आप ना ये जो स्क्रीन है ना यहाँ पर F5 देना, ठीक है, F5, एचपी के लैपटॉप में शायद F5 देना पड़ता है, हाँ एचपी के लैपटॉप में F5 देना पड़ता है, लेनोवो के लैपटॉप में FN F5 देना पड़ता है, फंक्शन वो जो भी हो, F5 बेसिकली F5 फंक्शन यूज करना है। F5 फंक्शन यूज करने से ना एक ये दिखाता है, बेसिकली ये कैसा दिखाता है, ये दिखा देता है कि इसका एंट्री कौन मारा था, क्रिएटेड बाय, इधर पर उसका ना एम्प्लॉय आईडी आ जाता है, कौन एंट्री मारा था, कुछ रेफरेंस नंबर भी आ जाता है। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट टाइप आता है, डॉक्यूमेंट टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको किस नेचर का डॉक्यूमेंट है। बहुत जन व्हाट्सएप में खाली मैसेज करें कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या, ये मजा का बात ये है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, इस स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करोगे ना, तो जितना भी एसएपी में डॉक्यूमेंट टाइप्स होता है ना, सारा पूरा लिस्ट निकल जाएगा, फोटो खींच के रख लेना अपने पास से, सारा डॉक्यूमेंट टाइप्स मिल जाएगा कि कितना कितना टाइप्स का ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट टाइप्स होता है। ये भी जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है ना, ये जब पैसा आता है या फिर पैसा आता है मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तब जनरली ये डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट होता है। हर चीज का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, जैसे टैली में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का तो एंट्री होता है, रिसिप्ट होता है, पेमेंट वाउचर होता है, सब कुछ को हम जनरल से नहीं मार सकते। उसी तरह यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट टाइप्स होता है बहुत सारा। अगर आप बैंक से पैसा रिसीव करो तो आपका एबी डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होगा। अगर आप ऑर्डर रूट के थ्रू, अब इसी में मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर ही इधर ही बात कर लेता हूँ, कहाँ था डॉक्यूमेंट टाइप में ना चीज रखता हूँ। सर ये हाँ जैसे डॉक्यूमेंट टाइप है, ये प्रीफिक्स होता है सैप में या फिर एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करता नहीं है? नहीं, ये प्रीफिक्स होता है, ये स्टैंडर्ड्स होता है सबका जनरली, ओके ठीक है। तो ए बी डॉक्यूमेंट टाइप होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर अगर पैसा आ रहा है कुछ, ठीक है ना, तब ए बी डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है, या पैसा एडजस्ट हो रहा है डेटर्स के साथ, तब ए बी डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है। उसी तरह कस्टमर इनवॉइस जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, बोल रहे थे कि ऑर्डर रूट से कुछ अगर बन रहा है, ऑर्डर रूट्स बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है, डिलीवरी चालान बन रहा है, पोस्ट रूट्स इशू हो रहा है, ऐसे करके आइटम है, तो आरबी डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है। उसी तरह एक डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है डीआर। ये डीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीआर क्या होता है कि सपोज इट भी आप एक ऐसे कंपनी हो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, लेकिन आपका एक छोटा सा प्रेमाइसेस आपने कुछ रेंट में लेके रखा, सपोजिटली छोटा सा प्रेमाइसेस आपने रेंट में लेके, इसके लिए आप थोड़ी ना ऑर्डर बनाओगे हर महीने का
एक ऑर्डर बनाओगे और उसके थ्रू फिर इनवॉइस बनाओगे। आप क्या करोगे, तो नॉर्मल कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऐसा एक एंट्री मार दोगे सिस्टम में। जब वैसा एंट्री, तो वो जो एंट्री आप मारोगे ना वैसा टाइप का एंट्री, वो ऑब्वियसली सेल्स रजिस्टर में नहीं हिट करेगा। तो वो जो एंट्रीज होता है वो उसका वैसा टाइप का एंट्री का डॉक्यूमेंट टाइप डीआर होता है, डीआर। उसी तरह तो तो इतना समझ लेना, आरबी अगर डॉक्यूमेंट टाइप है तो वो सारा डॉक्यूमेंट टाइप सेल रजिस्टर में जनरली दिखेगा, सेल रजिस्टर में दिखेगा। उसी तरह अगर आपको फर्दर डेबिट नोट, जैसे मैं बोला ना मैनुअल डेबिट और क्रेडिट नोट्स आपको ऑर्डर रूट के थ्रू तो नहीं होता, तो मैनुअल है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स या सेल्स अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ऐसा कुछ होगा। तो ये होता है अदर डेबिट नोट का, डेबिट नोट इशू करने के लिए और क्रेडिट नोट इशू करने के लिए डीजी टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर ना आपको इधर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर टी कोड भी दिखता है बाय द वे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये आदमी जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो ये किया, ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किया, तो उसके लिए कौन सा टी कोड से किया। ऑब्वियसली ये सब हमारे पास राइट नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऑडिट है, हम लोग फ्यू मोड में काम करते हैं, एंट्री मोड में तो काम नहीं करते। लेकिन आपका नॉलेज के लिए सब कुछ मिल गया, तो आपको इतना कुछ पता चल गया यार, मतलब मजा आ गया। FB1D एंट्री डेट सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है आपको। यहाँ तक कोई डाउट? सर ये जो साइड में जैसे डॉक्यूमेंट टाइप जैसे एंट्रीज वाला व्यू खुला है वो मंथ वाइज है, मतलब क्या फिर उस लेजर के मतलब पार्टी के अंदर डिटेल्स है सारी? कौन सा वाला? ये वाला, जैसे स्टेप 5 में साइड वाले जिससे ये टेबल खुली है, जैसे ये वाला। इसी में जैसे, हाँ जिसमें हाँ, एंट्रीज है ना ये सिर्फ सारी ये। एक डॉक्यूमेंट नंबर का जनरल एंट्री है, ये सारा डॉक्यूमेंट नंबर का जनरल एंट्री नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंट नंबर का, ये जो 200190 जो भी है ये डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये लेजर में आ रहा था कहीं पर, ये देखो यहाँ पर आ रहा था 190। ऑब्वियसली ये पांच लाइन आइटम में आ रहा था क्योंकि बहुत बड़ा कुछ एंट्री मारा था, बहुत सारा डोमेस्टिक अकाउंट्स किया था। हाँ वही। हाँ, तो ये 5 लाइन आइटम का एक ही एंट्री है बेसिकली। उसके बाद देखो 98 है, 98 के लिए फिर 98 में क्लिक करके देखना पड़ेगा जनरल एंट्री। ओके 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 सर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि जीएल मास्टर लेजर को कैसे देखते हैं वो दिखना आ गया। ठीक है, कोई क्वेरी? कोई? हाँ हाँ पूछो पूछो। सर तो स्टेप 3 वो पूरा डंप है क्या, वो जीएल का? हाँ ये स्टेप 3 पूरा डंप है जीएल का। ये स्टेप 3 में पूरा जीएल, इधर नीचे में क्लोजिंग बैलेंस भी आता है देखो। मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग लाइव डेटा तो दिखा नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट्स लेके ही दिखाएं, आप लोग एक्सप्लोर करना, फिर आ जाएगा ये सारा। मतलब हाँ। नीचे में क्लोजिंग एंड बैलेंस सर क्या आएगा। ऊपर वो लिस्ट था, आपने कहा था लिस्ट है, वहां पे क्लिक करके हम वो पूरा डंप निकाल सकते हैं हाँ यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में? हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर एक लिस्ट आता है, लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट करके आ जाता है स्क्रीनशॉट। इसका मैं आपको हुआ तो दे दूंगा, ठीक है, मतलब मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। इसका मतलब लिस्ट के बाद क्या टैब आता है, लेकिन एक्सप्लोर करना आ जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये सब चीजें आपको इजीली पता चल जाएगा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। यहाँ लिस्ट करके आता है, स्प्रेडशीट करके ऑप्शन आता है और शायद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, यहाँ तक। और जीएल लेजर दिखने में कोई डाउट नहीं, आई थिंक सो है। ठीक है, अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि सब लेजर कैसे दिख सकते हैं। ठीक है, तो सब लेजर का भी सेम है। सब लेजर का टी कोड होता है FBL5N। FBL5N FBL5N में गए, FBL5N में गए, देखना वहां पर जनरल लेजर लाइन आइटम डिस्प्ले आ रहा था शायद। FBL3N में अगर स्क्रीनशॉट हम लोग ने पूरा लिया होगा, ये देखना GL अकाउंट लाइन आइटम डिस्प्ले आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले। यहाँ पर कस्टमर सब लेजर का GL अकाउंट देना पड़ेगा, कंपनी कोड देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट आइटम है तो ओपन आइटम्स देना पड़ेगा, नॉर्मल आइटम्स और एग्जीक्यूट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके बाद सेम प्रोसेस है, वही सेम ऐसे GL खुलेगा कस्टमर का और उसके बाद ऐसे एंट्री देखते हैं, वो तो सारा सेम है। ठीक है, तो कस्टमर का अगर कस्टमर तक का समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब। यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये वाला चीज भी बहुतों को नहीं पता होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल आइटम्स क्या होता है और ये स्पेशल जीएल। हम लोग ने नॉर्मल आइटम्स पे ही क्यों क्लिक किया और स्पेशल जीएल पे क्यों नहीं क्लिक किया। ठीक है, स्पेशल जीएल पे अब आप सोचो कि मैंने यहाँ पर हम लोग का कहाँ पे एंट्री, हाँ यहाँ एंट्री था, तो मैंने एक एंट्री तो मारा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल सपोजिट, हाँ ठीक है, ये एंट्री मारा और इसको ये इस जीएल में जाके टैग हो गया 2198201। मेरा एक सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है,
वहां पर टैग हो गया। अब सपोजिटली ये डेटर ने मेरे को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये डेटर मेरे को कुछ पहले से पैसा एडवांस दे के रखा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अभी एडवांस दे के रखा है, कुछ काम को 3 महीने बाद मैं इसको कोई सप्लाई दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर आपको पता होगा कि एडवांस को हम लोग डेटर्स के साथ एडजस्ट करके नहीं दिखा सकते, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा गाइडेंस नोट्स में लिखा हुआ है। आप शांत ठीक बोल रहा हूँ क्या विनय? हाँ जी एडवांस, सर। हाँ, एडवांस को आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में yes. दिखाते हैं, मतलब विच इज इन द लाइबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। हाँ yes, एग्जैक्टली, sir. एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में दिखाते हैं, और डेटर्स को हमको सन्ड्री डेटर्स में दिखाना पड़ता है। आप दोनों को नेट करके नहीं दिखा सकते, भले ही अगर सेम पार्टी का भी हुआ फिर भी नहीं दिखा सकते। अगर सेम इनवॉइस नंबर का ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करके दिखाना चाहिए, तो आप नहीं दिखा सकते। एडवांस विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड, डेटा शुड बी। तो अगर सपोजिटली किसी पार्टी ने, सपोजिटली यही जो हरिनाथ जी ब्रिक्स है, इसने सपोजिटली ऐसा एडवांस दिया हो जो जिसको सप्लाई हम लोग 3 महीने बाद करेंगे, तब तो हम सिस्टम में क्या एंट्री मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ऐसे ही कुछ एंट्री मारेंगे, बैंक डेबिट टू कस्टमर, ऐसा एंट्री मारेंगे। तो ये कस्ट अगर अगर ऐसा एंट्री हम मारेंगे, ऐसा एंट्री मारेंगे, तो होगा ना कि मतलब कि मतलब वो ये जीएल में चला जाएगा, इस जीएल में जाके हिट कर जाएगा, सन्ड्री डेटर्स का मेन जीएल में जाके हिट कर जाएगा, है ना? ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ सर, बट अगर yes. कस्टमर का लिखोगे ना, तो जहाँ तक मुझे याद है वो कस्टमर के इसमें ही जाएगा, सब नहीं लेजर आप में। हाँ नहीं, कस्टमर का सब लेजर में तो ऑब्वियसली जाएगा, कस्टमर का सब लेजर में तो मुझे ले जाना ही है, कस्टमर का सब लेजर में तो हिट कराना ही है मेरे को, क्योंकि मैं तो हाँ सब लेजर, हम्म, लेकिन सब लेजर के साथ मेन जीएल कौन सा हिट होगा? ये डेटर्स वाला, डेटर्स वाला हिट होगा, लेकिन मेरे को उसको हाँ कहाँ हिट करवाना है? एडवांस फ्रॉम एडवांस। कस्टमर्स में हिट कराना है। तब हाँ सिस्टम में एक ऑप्शन आता है स्पेशल जीएल चूज करने का, कि ये क्या आपको स्पेशल जीएल में ट्रांसफर करना है पैसा को, स्पेशल जीएल में। तो वो स्पेशल जीएल जब चूज करता है, टिक करता है, जो भी करता है, तो ये ऑटोमेटिकली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर तो होता है, लेकिन वो सन्ड्री डेटर में नहीं जाके मेन जीएल में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का जीएल में चला जाता है। समझ में आया बात? हाँ जी सर। समझ में एक सेकंड। यस सर। yes. तो वो ये होता है एडवांस जीएल का कंसेप्ट बेसिकली। तो अगर आपको कोई डेटर्स का देखना है कि उसका नेट में कितना बैलेंस है सपोजिटली, तो आपको नॉर्मल जीएल और स्पेशल जीएल दोनों ही चला के देखना पड़ेगा। तो ये होता है स्पेशल जीएल और नॉर्मल जीएल का कंसेप्ट। तो जब यही मैं बोल रहा था कि जब अमाउंट सपोजिटली आया, अमाउंट जब आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हुआ, ठीक है, और वो चला जाता है सपोजिटली, ये मेन जीएल क्या था, 201 था, वो चला जाता है 202 में, ठीक है, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में है, चला गया सब। इधर पर अभी खाली ये देखना, ये एडवांस आया सपोजिटली, तब हम लोग उस केस में स्पेशल जीएल यूज करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? स्पेशल जीएल यस का सर। कंसेप्ट क्या है? अच्छा, अब हम लोग थर्ड टॉपिक में आते हैं। अब हमको नॉर्मल जीएल भी समझ में आ गया, स्पेशल जीएल भी समझ में आ गया, सब लेजर, जनरल लेजर सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा एक और कंसेप्ट है क्लियरिंग का कंसेप्ट। क्लियरिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि आपका जब पैसा आता है ना, तो पहला आपने एंट्री क्या मारा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल किया, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल किया। दूसरा जब पैसा आएगा तो आप जनरली दो तरीके से होता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पहले स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही बात कर लेते। तो पहला ये कौन किया, ये लॉजिस्टिक टीम इनवॉइस बनाया, लॉजिस्टिक्स वाला जो बंदा होता है जो माल को सप्लाई अप्लाई करता है, जो गेट से ये होता है, लॉजिस्टिक टीम होता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, वो इनवॉइस बनाता है ना। अकाउंटेंट नहीं बनाते इनवॉइस, जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट नहीं बनाते इनवॉइस, लॉजिस्टिक टीम बनाते हैं, जो लॉजिस्टिक्स टीम होता है, तो इसने इनवॉइस बना दिया। अब उसी तरह कंपनी में ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है या कैश ऑफिस होता है, जहां पर वो बीआरएस रखता है, बैंक का डिटेल्स विटेल्स रखता है ना। बैंक आदमी जो होता है, बैंक आदमी वो सिर्फ उसका काम ही है खाली बैंक में क्या पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सब देखना, पेमेंट करना। तो उसके पास सपोजिटली ये जो 10 लाख रुपए का हमने 1 लाख रुपए का जो सेल किया, 1 लाख रुपए का जो सेल किया, उसका पैसा आया, तो वो क्या करेगा ना, वो बैंक अकाउंट डेबिट को एडवांस फ्रॉम कस्टमर करके एंट्री मार के छोड़ देता है, स्पेशल जीएल में पार्क करके उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो तो बैंक आदमी है ना, उसको तो पता नहीं कि कौन, उसको पता है बस इस कस्टमर से पैसा आया है, इस कस्टमर से, उसको पता नहीं कौन सा इनवॉइस के अगेंस्ट में आया है,
कितना रुपया उसका ड्यू था, इसमें टीडीएस का कितना एडजस्टमेंट किया है, वो मे बी 1 लाख की जगह 90,000 भी पे कर सकता था सपोजिटली। मैंने फिगर थोड़ा गलत लिखा है, इग्नोर कर देना, सॉरी यार। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गया तो इसमें। मैं ये बोल, कहाँ तक आवाज आया, कहाँ तक आवाज आया? अब ठीक है, बीच में हाँ, ब्रेक। हाँ यहीं पे चला था जब वो टीडीएस का आप बता रहे थे ना अभी आप, हाँ वही। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि एक तो लॉजिस्टिक टीम ने सेल इनवॉइस बना दिया तो जनरल एंट्री सिस्टम में बैकएंड में ऑटोमेटिकली पढ़ लिया। ये सब तो हम लोग ने देख लिया था कि बैकएंड में ऑटोमेटिकली सिस्टम में एंट्रीज कैसे पढ़ता है। उसके बाद आया कि पैसा आया, ठीक है ना, तो पैसा आने वाला तो बैंक का क्लर्क, बैंक वाला आदमी होगा, ऑफिस में कैश डिपार्टमेंट होता है, आप लोग ने सुना होगा ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, यस अब आ रही है। आ रही है कि पता नहीं यार, आज यस। क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये बोल रहा था कि पहला तो अगर अगर वॉइस ब्रेक होगा ना तो बताना, फिर से लग रहा है, मुझे लग रहा है जूम का कोई इशू है, 20 मिनट बाद ऐसा कुछ कर रहा है क्या, पता नहीं। ठीक है, अभी आ रहा है ना, चले क्या, कंटिन्यू करें क्या? हाँ यस। ब्रेक हो रहा है तो बताना, ठीक है, फिर से, नहीं तो फिर वही शट डाउन वट डाउन करके फिर से करेंगे। ब्रेक हो रहा होगा तो बताना। ब्रेक हो रहा है? अभी तो क्लियर है सर, अच्छा ठीक है। अभी तो क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो पहला मैंने बोला था कि इनवॉइस हो गया, ठीक है। इनवॉइस होने के बाद आपने सुना होगा कि कंपनीज में कोई कैश ऑफिस होता है या फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, जो मतलब पैसा का आने जाने का रिकॉर्ड सारा रखता है, बैंक्स को मेंटेन करता है ना। एक बैंक को मेंटेन करने के लिए अलग ही बंदा दिया रहता है जो सिर्फ बैंक बीआरएस देखता है ना, ऐसा होता है कंपनीज में। सो बैंक के बंदे के पास सपोज ये 1 लाख रुपया का पैसा आया, ठीक है, पैसा आया, तो वो क्या करता है कि वो उसको उसको बस पता है कि इस कस्टमर के अगेंस्ट में आया, लेकिन उसको तो ये नहीं पता ना कि ये जो इनवॉइस जो आया इसमें सर पैसा। आपकी ना स्क्रीन शो ही नहीं होगी, आपकी स्क्रीन शो ही नहीं होगी सर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको इसको एंड ही कर देते हैं, ठीक है, ये वाला सेशन को भी एंड ही कर देते हैं। और फ्रेश सेशंस, फ्रेश सेशन में मैं एक बार बोलता हूँ रिज्वाइन करने, तब करना यार। मुझे लग रहा है कि 20 मिनट बाद कुछ जूम में इशू आ रहा है आज, क्योंकि 15-20 मिनट बाद ही ऐसा हो रहा है। अभी आ रहा है क्या, अभी क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है क्या? कट तो रही है नहीं, सर, वॉइस ब्रेक क्रैक हो रही है। क्रैक हो हो रहा है ना, रही तो है। एक काम करते हैं ना, एक मतलब मैं रिकनेक्ट करता हूँ, मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ इसमें, ठीक है, फिर रिकनेक्ट करते हैं। हम्म, हम्म।